हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जा सकता है, इसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है और चयन की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत किसी के द्वारा कही गई एक बहुत ही सुंदर लाइन है। इस लाइन के साथ करेंगे कि जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं उसमें सफल होने से बेहतर है। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में, वो होता है कि आपके पास कम से कम किसी विषय में मास्टर का सर्टिफिकेट हो, यानी मास्टर डिग्री हो, और इसके साथ आप नेट हो या सेट हो और चाहे पीएचडी हो, इन तीनों में से एक देखा जाए तो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आप पीजी हैं प्लस नेट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप पीजी हैं प्लस सेट हैं तब भी एलिजिबल हैं, और चाहे आप पीजी हैं प्लस पीएचडी हैं तब भी एलिजिबल हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। देखिए, नेट का एग्जाम वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। केंद्र सरकार के द्वारा ये एग्जाम आयोजित कराया जाता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा होता है। नेट का एग्जाम, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो इसके लिए चाहे आप पीजी अंतिम वर्ष में हो और चाहे पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं, इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। और नेट क्वालिफाई करने वाला देखा जाए जो विद्यार्थी होता है, वो भारत में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर आप सेट होते हैं, सेट का एग्जाम जो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नहीं होता है, ये राज्य पात्रता परीक्षा होता है। और इसी कारण ये एग्जाम जो लोग क्वालिफाई करते हैं, तो जिस राज्य सरकार के अंतर्गत ये एग्जाम देखा जाए कंडक्ट कराया जाता है, आयोजित कराया जाता है, उस राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं। और अगर आप पीएचडी होते हैं तो भी आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होते हैं। तो ये रहा आपका नेट सेट और आपका पीएचडी का देखा जाए कॉन्सेप्ट। तो अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चयन की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ वैकेंट सीट जब निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जाता है, सहायक प्राध्यापक का चयन होता है। लेकिन जो साक्षात्कार होता है इसमें एपीआई देखा जाए फार्मूला अपनाया जाता है। एपीआई होता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि आपका देखा जाए हाई स्कूल से लेके आपका पीएचडी तक के आपके जो स्कोर होते हैं उसको उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है। और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे साक्षात्कार में उन विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, उन एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है जो सबसे टॉप स्तर पे रहते हैं, और फिर उनका साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार के बाद चयन किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सीधे तौर पे एपीआई स्कोर और प्लस इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है। बात किया जाए कॉलेज में, तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट का जिम्मा होता है राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, यानी लोक सेवा आयोग के ऊपर। तो लोक सेवा आयोग एडवर्टाइजमेंट निकालती है गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, और इसके लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक एग्जाम आयोजित करवाती है राज्य स्तर पे। और राज्य स्तर पे आयोजित जो एग्जाम होता है उसमें सफल अभ्यर्थी को फिर इंटरव्यू राउंड में भेजा जाता है, और फिर इंटरव्यू राउंड में जो क्वालिफाई होते हैं तो पूरा का पूरा देखा जाए मेरिट तैयार किया जाता है, और फिर उसके आधार पे चयन होता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए एपीआई स्कोर और फिर आपके इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है। और अगर कॉलेज की बात किया जाए तो उस विशेष राज्य के अंतर्गत देखा जाए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके आधार पे देखा जाए रिटन टेस्ट और
इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और फिर जाके चयन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गया होगा। अगर एपीआई स्कोर ईटीसी के बारे में आपको जानना होगा जरूर कमेंट करिएगा कि एपीआई स्कोर क्या होता है और कितना मिनिमम एपीआई स्कोर रहे ताकि आप इंटरव्यू राउंड के लिए आप चयनित हो जाएं। इन सभी चीज को जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस पे वीडियो या कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आशा करते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गया होगा जिसके आधार पे अब आप अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना है निश्चित तौर पे पूछिए और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।